थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह आप महान हैं और हम आपके चरणों में आते हैं। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। और आज मुझे एक बार फिर इस आगरा मसीही मंडली के पेज पर आने का अवसर मिला है। प्रभु ने हमें अच्छा और जीवित रखा है, इसके लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आप सब भाई बहनों से ये प्रभु का वचन शेयर करने का एक और सुंदर अवसर मिला है, इसके लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और जितने भी भाई बहन यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं और जुड़ेंगे, उन सभी के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और जो लोग नहीं भी आ सके, प्रभु जी आप उनके साथ हो और उनको बड़ी आशीषें दे। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने सारे हफ्ते हमको अच्छी तरह से रखा और भला चंगा रखा। और प्रभु आपने हमारी हर ज़रूरत को पूरी किया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी इसके सिवा हम आपको और क्या दे ही सकते हैं, क्योंकि सब कुछ तो आपका दिया हुआ है। और हमसे आप सिर्फ यही उम्मीद करते हैं कि हम आपकी प्रशंसा करें और धन्यवाद दें और प्रभु की वेदी पे धन्यवाद का उपहार चढ़ाएं। सो प्रभु जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब हम आप एक छोटी सी दुआ मांगेंगे और उसके बाद अपनी आराधना को शुरू करेंगे। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, जिसने कि इस सारी सृष्टि को बनाया, जिसने इस सृष्टि पे हर चीज़ हर रहने वाले को बनाया, जिसने हमें और आपको और सारे लोगों को बनाया। प्यारे प्रभु जी आपको हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आप हमसे इतना प्रेम करते हैं, उस महान प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने हमें अपने स्वरूप में बनाया और आप नहीं चाहते कि कोई भी हम में से नाश हो। आप हर एक आत्मा को बचा लेना चाहते हैं, हर एक आत्मा को नरक की आग से बचाना चाहते हैं और हम में से हर एक को आप स्वर्ग के राज्य में लाना चाहते हैं, ताकि हम कभी भी ना मरें और अनंत जीवन के अधिकारी हों। प्रभु जी हम सब जो यहाँ पर इकट्ठे हैं, हम सब पर आपकी बड़ी आशीष हो और हम सबको अपनी आशीषों से माला माल कर। और प्यारे प्रभु जी हम जो भी बोलें वो आपके गाइडेंस में बोलें और पवित्र आत्मा के गाइडेंस में बोलें, क्योंकि हम तो खाली बर्तन हैं, हमारे अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है। पर प्रभु जब आपका आत्मा हमारे अंदर भर जाता है और आपका आत्मा हमारे अंदर से बोलता है, तो सब कुछ उत्तम हो जाता है, सर्वोत्तम हो जाता है प्रभु जी। और हम विनती करते हैं सब लोगों के लिए, सबके ऊपर आपकी बड़ी आशीष हो और ब्रदर अनुपम और शबनम जी के ऊपर बहुत आशीष हो। और प्यारे प्रभु जी जो ये पेज चला रहे हैं, उनके इस पेज की बड़ी उन्नति हो और जहाँ जहाँ लोग इसके द्वारा सुसमाचार को सुनते हैं, वे सब आत्मिक रूप से तृप्त हो जाएं और प्रभु आपके राज्य की बड़ाई करें। अब हम इस छोटी सी विनती को अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। सुन और कबूल कर, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रशंसा में गीत गाएंगे और आप सब भी मिल के मेरे साथ वो गीत गा सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही सामान्य गीत है जो कि सबको आता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, मृत्यु के अंधकार से जब मैं जाता था, प्रभु मेरे साथ सदा, मुझे कोई भय नहीं है। मृत्यु के अंधकार से मैं जब जाता था, कोई घटी मुझे नहीं है।
मुझे कोई भय नहीं है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सुषमा मसीह जी, हम आपका स्वागत करते हैं और मेरे भाई विनय जोसेफ, पास्टर विनय जोसेफ का हम स्वागत करते हैं, और भी जो लोग जुड़े हुए हैं उन सब का हम स्वागत करते हैं। शत्रु के सामने वो मेज को बिछाता है, सिर पर तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। शत्रु के सामने वो मेज को बिछाता है, सिर पर तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। करुणा भलाई भी जीवन भर साथ रहेगी, प्रभु के भवन में सदा मैं वास करूँगा। करुणा भलाई भी मुझे जीवन भर साथ रहेगी, प्रभु के भवन में सदा मैं वास करूँगा। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा। आइए हम एक और गीत गाएंगे, और वो गीत भी बहुत ही सुंदर है और आज के मैसेज से वो संबंधित है, और मुझे आशा है कि हम सब वो गीत गा के और अपने मन में, अपनी आत्मा में बहुत मगन होंगे। जस्ट ए मोमेंट प्लीज, मैं निकाल रही हूँ गाने को। प्रभु की महिमा में हम जितने भी गीत गाएं और उसके लिए हम जितनी भी स्तुति करें वो कम है, क्योंकि हमारा प्रभु बहुत महान है और उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, 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 hallelujah. Matthew 6:33 कि परमेश्वर की राज्य की खोज पहले करो, तब तुम्हें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। Ask and it shall be given unto you. Seek and you shall find. Knock and the door shall be opened unto you. Hallelujah, 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 hallelujah। कितना सुंदर गीत है जो कि मत्ती
7 मत्ती 7 और वर्स 7 पर आधारित है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और हमारा प्रभु जो भी प्रतिज्ञाएं करता है वो बिल्कुल सत्य हैं, 100% सही हैं। हाँ, और हम उन पर विश्वास करके उनके ऊपर निर्भर हो सकते हैं। तो आइए हम वचन की तरफ चलेंगे। और आज के वचन पर जो है प्रेयर पर प्रार्थना का बहुत महत्व दिया गया है, और वो बाइबल में से मैथ्यू चैप्टर 7 और उसके डिफरेंट चैप्टर से ली गई है। तो हम शुरू करेंगे। आइए, सबसे पहले ये परमेश्वर जो है हमको मैथ्यू 7:7 में ये वर्स देता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जैसे कि हमने अभी गीत में गाया, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तो इसमें मैथ्यू 7:7 के साथ वर्स 8 भी है। तो ये जो वर्स लिखी हुई है यहाँ पर, ऐसा कहा जाता है कि इसके ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कि मेरे टीचर ने कल सिखाया अपने वचन में, जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि इस वर्ष का लोग बहुत गलत फ़ायदा उठाते हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। तो इसको वो क्या करते हैं कि एक प्रॉस्पेरिटी की वर्ड समझ के वो सोचते हैं कि हम परमेश्वर से जो कुछ मांगेंगे वो हमें देगा, और परमेश्वर जो है हमारा पिता है और वो हमको सब कुछ देगा। इस तरह से क्या होता है कि बहुत से लोग जो हैं, बहुत से पास्टर लोग और बहुत से जो उपदेशक लोग उनको भरमा देते हैं कि तुम्हें जिस चीज़ की आवश्यकता है तुम परमेश्वर से मांग सकते हो और वो तुम्हें देगा। और वो उनको ये नहीं बताते कि परमेश्वर से किसी भी चीज़ को मांगने से पहले आपको अपना जीवन देखना है, आपको अपने जीवन को परमेश्वर के सुपुर्द करना है, और परमेश्वर की आज्ञा को मानना, परमेश्वर की इच्छा पर चलना है, और तभी जो है परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। और ये सब बातें मत्ती में जो कही जा रही हैं ये परमेश्वर के लोगों के लिए कही जा रही हैं। परमेश्वर के लोग जो प्रभु को प्यार करते हैं, जो कि विश्वासी हैं, उनके लिए ये बात कही गई है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सबसे पहले मांगने से पहले हमें अपना जीवन देखना है कि हमारा जीवन कैसा है, और तभी हम परमेश्वर से कुछ भी मांगे तो हम पूरा विश्वास करें कि हमें वो चीज़ मिल जाएगी। और इसके साथ साथ परमेश्वर की इच्छा भी जो है वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33 में लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। यदि हमने संसार में सब कुछ पा लिया लेकिन अपनी आत्मा को खो दिया तो क्या लाभ। तो ये जो लास्ट की लाइन है ये किसी और जगह से ली गई है, लेकिन जो मैथ्यू 6:30 में लिखा है कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। ये नहीं कि हम परमेश्वर से केवल मांगते जाएं अपने स्वार्थ की चीज़ें, कि हे प्रभु हमको ये अच्छी चीज़ दे दे, हे प्रभु हमें ये कार दे दे, हे प्रभु हमें ये घर दे दे, और प्रभु हमको इतना पैसा दे दे कि हम ऐशो आराम की ज़िंदगी जिएं और हमारे घर में हर मॉडर्न चीज़ हो। ये प्रभु ये नहीं चाहता है। वो चाहता है कि पहले हम उसके राज्य की खोज करें, क्योंकि जब हम परमेश्वर की राज्य की खोज करते हैं तो हम क्या होता है कि अनंत जीवन तक परमेश्वर के साथ रहते हैं। क्योंकि ये सारी सांसारिक वस्तुएं तभी तक हैं जब तक कि हम जिंदा हैं, जब तक कि हमारी इस दुनिया में उम्र लिखी हुई है। उसके बाद ये सारी चीज़ें काम नहीं आती हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि इस धरती पे अपने लिए
अपने लिए क्या धन जमा ना करो जहाँ दीमक और कीड़े मकोड़े उनको खा जाते हैं, लेकिन अपना धन तुम कहाँ जमा करो? आसमान में जमा करो, जहाँ की हमारा प्रभु हमारा पिता है और हम उसके साथ सदैव के लिए रहेंगे। हे मेरे प्रियो, हम इस बात को बहुत गहराई से सोचें कि हम इस समय अपने जीवन में जो कर रहे हैं क्या वो सही है। और हम सब उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जो कि हमें धन पाने का और घर पाने का और बड़ी बड़ी वस्तुएं पाने का लोभ दिलाते हैं, और वो हमको भरमाते हैं कि मांगो मांगो मांगो। और बहुत से लोग तो मांगते 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 उनका सारा जीवन गुजर जाता है, फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं। उनकी लालसा जो है बढ़ती ही चली जाती है, बढ़ती ही चली जाती है, और उनको पता ही नहीं लगता कि कब वो मौत की गोद में सो जाते हैं और सब कुछ पीछे छूट जाता है। तो यहाँ पर एक बार फिर से मैं उस धनी व्यक्ति के बारे में बताना चाहूँगी जिसके पास बहुत ज़्यादा फसल हुई थी, और उसने सारी फसल जो है कटवा के अपने खत्ते में रखवा दी थी, और इतनी ज़्यादा फसल हुई थी कि वो कहता है कि ये तो मेरे जीवन भर काम आएगी, इसको बेचने पर जो पैसा मिलेगा वो जीवन भर ख़त्म नहीं होगा, अब मैं ऐश करूँगा और आराम से रहूँगा। लेकिन उसी समय उसको नहीं पता था कि जो मौत का दूत है वो उसके सामने खड़ा हो जाएगा और वो कहेगा तुम्हारा वक्त ख़त्म हो गया है, अब तुम चलो। तब ये भी इस व्यक्ति के दिल पे क्या गुजरी होगी कि मैंने तो कहा था कि मेरे पास तो बहुत कुछ है, और मैंने ये भी कहा था कि खा पी और मौज कर, लेकिन मुझे तो आगे जीवन ही नहीं मिला और उसको जाना पड़ा। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के आगे कोई भी टिक नहीं सकता है। उसकी इच्छा से ही मनुष्य का जन्म होता है, और उसकी इच्छा से ही मनुष्य इस दुनिया से उठा लिया जाता है। तो हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारा जीवन जो है वो बचपन से ही प्रभु के साथ साथ होना चाहिए, और हमें परमेश्वर के राज्य की ही खोज करनी चाहिए, ना कि इस संसार में सांसारिक वस्तुओं की खोज करनी चाहिए। क्योंकि ये नहीं कि परमेश्वर बहुत ही स्ट्रिक्ट है, या परमेश्वर ये नहीं चाहता कि वो हमको अच्छी वस्तुएं दे। परमेश्वर हमको अच्छी वस्तुएं देना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि पहले हम उसके करीब रहें, उसकी नज़दीकी में रहें और उसके राज्य की खोज करें। और इसी मैथ्यू में लिखा हुआ है कि जब एक सांसारिक पिता अपने बेटे को बहुत अच्छी चीज़ें देता है, और अगर वो रोटी मांगे तो वो उसको पत्थर नहीं देता, अगर वो मछली मांगे तो वो उसको सांप नहीं देता, उसी तरह परमेश्वर भी हमको अच्छी अच्छी चीज़ें देता है। परमेश्वर पिता जो है वो सांसारिक पिता से कितना महान है, कितना बड़ा है, और वो चाहता है कि हमारे पास हर अच्छी चीज़ हो, लेकिन यही वो चाहता है कि हम उसकी नज़दीकी में रहें और उसकी महिमा करें। इसी तरह पहले भी मैंने कई बार आपको किंग अलेक्जेंडर के बारे में भी बताया है कि उसने सारे जग को जीत लिया था, लेकिन उस जग को जीतने के बाद भी उसकी जो आत्मा है वो परमेश्वर के नज़दीक नहीं थी। और जब वो बहुत बड़ी बीमारी के बाद उसकी मृत्यु होने वाली थी, तो वो अपने सारे सर्वेंट से कहता है कि तुम मेरी मैयत को ऐसे बांधना, ऐसे रखना कि मेरे हाथ खुले रहें, दोनों तरफ मेरे हाथ जो हैं लटके रहें, ताकि लोग उसे देखें और समझें कि ये वो किंग अलेक्जेंडर है जिसने सारे जग को जीत लिया, लेकिन आज वो खाली हाथ इस दुनिया से जा रहा है। और इसी तरह अय्यूब कहता है कि मैं तो इस दुनिया में नंगा ही आया था और नंगा ही जाऊंगा, और जो परमेश्वर ने मुझे दिया था परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर का नाम ही धन्य हो। तो ये इस तरह का जीवन हमें बिताना है। हमें ये नहीं सोचना है कि हम और धन इकट्ठा कर लें और धन इकट्ठा कर लें, और उसके धन इकट्ठा करने के चक्कर में हम अपने प्रभु को, अपने परमेश्वर को भूल जाएं, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि हम उस नरक के कुंड में जाएं जहाँ की अनंत काल तक जो है आग जलती रहेगी, और जो उसमें जाएंगे उनके शरीर के कीड़े कभी
कम ना होंगे। तो मेरे प्रियो, हमें बहुत ही गहराई से सोचना है कि हम किसके लिए तैयारी कर रहे हैं, हम अपना जीवन किसके लिए जी रहे हैं, ये हमें सोचने की आवश्यकता है। और इसी तरह से जब हम और आगे वचन में जाते हैं तो उसमें ये लिखा हुआ है कि जब तुम प्रार्थना करो तो क्या करो, बक बक मत करो, बक बक ना करो, क्योंकि मत्ती 6:7 में लिखा हुआ है, मत्ती 6:7 में लिखा हुआ है कि प्रार्थना करते समय बक बक मत करो। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि ज़्यादा बोलने से, ज़्यादा बक बक करने से उनकी प्रार्थना सुन ली जाएगी। तो ऐसा नहीं है। जैसे बहुत से लोग, बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि बहुत ज़ोर ज़ोर से प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से जो है वो उछल कूद के प्रार्थना करते हैं और वो सोचते हैं कि परमेश्वर उनकी सुन लेगा। तो ऐसा नहीं है। परमेश्वर एक छोटे से बच्चे की भी प्रार्थना सुनता है जो कि बोल नहीं सकता है। परमेश्वर एक गूंगे की भी प्रार्थना सुनता है जो कि बोल नहीं सकता है। तो हमारा परमेश्वर ऐसा दयालु परमेश्वर है, और वो ये नहीं कि केवल ज़ोर ज़ोर से प्रार्थना करने वालों की ही बात सुनता है। वो उन लोगों से खुश नहीं होता है जो कि हर समय जो है प्रभु प्रभु कहते हैं, लेकिन उनके दिल जो है वो प्रभु से दूर होते हैं। उनका मन जो है वो सांसारिक वस्तुओं पर लगा रहता है। और आगे हम चलेंगे और उसमें हम देखेंगे कि क्या प्रार्थना के विषय में क्या लिखा हुआ है। मैथ्यू 6:7, देन मार्क 11:24, मरकुस की किताब और उसका 11वां अध्याय और उसकी 24 आयत में लिखा हुआ है, इसलिए जो कुछ भी तुम मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। सो परमेश्वर यहाँ पर वचन हमसे कहता है कि जो कुछ भी तुम मांगो उसके लिए तुम विश्वास कर लो अपने दिल में, प्रतीति कर लो अपने दिल में कि वह तुम्हें मिल गया है। क्योंकि हमने वो चीज़ जो है बहुत विश्वास से मांगी है, वो प्रभु की इच्छा में मांगी है, इसलिए वो चीज़ हमको मिल जाती है। क्योंकि जब एक बेटा या एक बेटी अपने बाप से कुछ मांगती है तो वो भी देखता है कि ये चीज़ मेरे बच्चे के लिए अच्छी है, तो वो चीज़ वो उसको दे देता है। और बच्चों के दिल में ये विश्वास होता है कि मेरा पिता मेरी खुशी के लिए मुझे ये चीज़ अवश्य देगा। तो जब हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो हम पहले तो ये जानें कि इसमें परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं, और वो हमारे अंदर जो आत्मा बसता है वो हमको बताता है कि हाँ, ये परमेश्वर की इच्छा है और तुम ये जो मांग रहे हो सही मांग रहे हो, और वो चीज़ हमको मिल जाती है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमको हर कदम पे क्या करता है, गाइड करता है। लेकिन ये सिर्फ उन लोग के लिए ही लागू है जो परमेश्वर को जानते हैं और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है और जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और उसके ही राहों पर चलते हैं। ये बात उनके लिए लागू होती है। इसी तरह यूहन्ना चैप्टर 15:7 में हमसे ये कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो यहाँ भी परमेश्वर की शर्त है कि जो कुछ भी तुम मांगो, जो कुछ भी तुम मुझसे मांगो, उसके लिए तुम्हें क्या करना है, मुझ में बने रहना है और मेरा वचन तुम्हारे अंदर बने रहना है। ये नहीं कि हम दुनिया की हर बुराई को अपना लें और दुनिया में मौज मस्ती करते रहें और दुनिया की चीज़ों के पीछे भागते रहें, पैसे के पीछे भागते रहें, गलत संगति में हो जाएं और शराब और जुए की लत पड़ जाए, और फिर भी हम सोचें कि परमेश्वर से हम जो कुछ भी मांगेंगे वो हमें देगा। नहीं मेरे प्रियो, हम जब उसके वचन को अपने अंदर लेते हैं और उसके वचन पर चलते हैं और उसका वचन हमारे हृदय में होता है, तब परमेश्वर से हम जो कुछ मांगते हैं वो हमको देता है। बहुत से लोग कुड़कुड़ाते हैं, वो कहते हैं अरे हमने तो परमेश्वर से इतने दिनों से ये चीज़ मांगी लेकिन परमेश्वर ने तो मुझे नहीं दी। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि क्या उसमें परमेश्वर की इच्छा है, क्या परमेश्वर हमसे खुश है, क्या परमेश्वर चाहता है कि हमको ये वस्तु मिल जाए।
ये सारे क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न हम अपने आप से नहीं करते हैं। बस हम एक तरफ यही सोचते हैं कि हमने परमेश्वर से मांगा तो उसको हमें देना है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं और उसको ये चीज़ हमें देनी है। मतलब हम उनको एज ए ग्रांटेड लेते हैं कि हाँ, हमारा पिता परमेश्वर है तो वो हमको सब कुछ देगा। लेकिन परमेश्वर ये भी देखता है कि जो चीज़ हमने उससे मांगी है वो हमारे लिए अच्छी है कि नहीं। एक बहुत साल पहले की बात है कि मेरे जो रिश्तेदारों में ही एक लड़की थी। वो लड़की बहुत ही उस समय बहुत छोटी थी, आई मीन टू से होगी वो बहुत छोटी भी नहीं, मतलब 22-23 साल की होगी। और वो हमारे क्रिश्चियन फैमिली को बिलोंग करती है। और उसको जब बड़ी हो गई तो उसको एक हिंदू लड़के से प्यार हो गया। और वो कहती कि मैं उस हिंदू लड़के से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन उसके घर वाले मना कर रहे हैं शादी के लिए और मेरे घर वाले भी मना कर रहे हैं। और वो कहती कि मैं परमेश्वर से इतनी प्रार्थनाएं करती हूँ, लेकिन परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता है। और परमेश्वर ने तो कहा है कि तुम जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन वो मुझे क्यों नहीं देता है, मैं मांगती तो मुझे क्यों नहीं दे रहा है। फिर मैंने उसको समझाया कि देखो, परमेश्वर वही चीज़ हमको देता है जो हमारे लिए अच्छी होती है, क्योंकि वो हमारे फ्यूचर को जानता है, हमारे प्रेजेंट फ्यूचर सबको वो जानता है। और वो तुमको वही चीज़ देगा जो तुम्हारे लिए अच्छी होगी, जो तुम्हें तकलीफ़ नहीं देगी आगे चल के। मुझे पता नहीं कितना उसकी समझ में आया, लेकिन मैं परमेश्वर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि बाद में उसका मन वहाँ से हट गया और उसकी शादी एक अच्छे क्रिश्चियन लड़के से हुई और वो उसके साथ मसीही जीवन बिता रही है। तो परमेश्वर से हम वही चीज़ मांगे जो कि सही है, जो परमेश्वर के मन को भाती है। ये नहीं कि हम कुछ भी उससे मांग लें और ये आशा रखें कि परमेश्वर हमको वो चीज़ देगा। तो इसके लिए क्या करना, हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना है और परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है और हमको उसके वचन, उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। तभी परमेश्वर जो है हमारी दुआओं को सुनेगा। और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि कोई भी प्रार्थना करने से पहले तुम जो है अपने विरोधी को क्षमा कर दो। अगर तुम अपने विरोधी को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा। तो हमारे अंदर जो भी कड़वाहट है किसी के प्रति, अपने किसी रिश्तेदार के प्रति, अपने घर में किसी अपनी पत्नी या पति या अपने भाई या बहन के प्रति कड़वाहट है, अपने माँ बाप के प्रति कड़वाहट है, तो मेरे प्रियो आप याद रख लीजिए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। सबसे पहले हमें उस कड़वाहट को दूर रखना है और हमें उस व्यक्ति को क्षमा करना है जिसको हम सोचते हैं कि ये हमारा विरोधी है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि अपने दुश्मनों से भी प्यार रखो, अपने साथ बुराई करने वालों को क्या करो, उनको ब्लेसिंग दो। तो इस तरह की परमेश्वर की आज्ञाएं हैं जिनको कभी कभी मानना बहुत कठिन हो जाता है, फिर भी हम परमेश्वर से ये आशा रखते हैं कि परमेश्वर हमारी हर इच्छा को पूरी करे। और हम उसकी आज्ञाएं नहीं मान के भी हम चाहते हैं कि हमारे मुंह से निकली हुई हर बात पूरी हो जाए। तो क्या ऐसा हो सकता है प्रियो? ये संभव नहीं है। और रोमन में ऐसे लिखा हुआ है, रोमन चैप्टर 8 वर्स 24 में लिखा हुआ है कि हम जो बिलीवर्स हैं वो क्या करते हैं कि हम बिलीवर्स जो हैं वो उसके पास रहें और उसके अंदर मीन्स प्रभु में पूरी तरह से विश्वास रखें। और इसके साथ साथ हम ये भी जान लें कि जो परमेश्वर का विरोधी शैतान है वो भी हमको अच्छी वस्तुएं दे सकता है, क्योंकि वो इस संसार का क्या है, प्रिंस है। और उसने इवन यीशु मसीह को भरमाया कि अगर तू मुझे सिजदा करेगा तो मैं तुझे इस दुनिया की हर चीज़ दे दूंगा। तो वो शैतान भी हमको रातों रात जो है वो क्या बना सकता है, रातों रात हमें अमीर बना सकता है, रातों रात वो हमको एक बहुत बड़ा अभिनेता या सिंगर बना सकता है, क्योंकि उसके हाथ में इस संसार की पावर है।
तो हमें मांगने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि क्या ये प्रभु की इच्छा है, क्या परमेश्वर की भी यही इच्छा है कि मैं इस चीज़ को मांगूं। तो उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही हमको मांगना होता है। और हमारी आत्मा हमको बता देती है कि ये चीज़ जो तुम मांग रहे हो ये सही है कि गलत है। जब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करती है, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो क्या है, परमेश्वर का मंदिर है। और जब हम उसको अपना लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लेते हैं, तो परमेश्वर की आत्मा जो है वो हमारे अंदर आ जाती है और होली स्पिरिट जो है हमारे ऊपर छाप लगा देती है और वो हमेशा हमको गाइड करता है कि तुम ऐसे इस रास्ते पे जाओ, उस रास्ते पे जाओ, और कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए सही है। तो हमें पवित्र आत्मा के गाइडेंस से ही अपने जीवन में चलना चाहिए। और जो भी रास्ता परमेश्वर इसी मैथ्यू 7 में कहता है कि एक रास्ता सकरा है और एक रास्ता जो है वो चौड़ा है, और जितने लोग भी उस सकरे मार्ग से जाते हैं वो परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे, और जो लोग चौड़े रास्ते से जाते हैं वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। क्योंकि सकरा है वो मार्ग जहाँ से इंसान जो है वो परमेश्वर के भय में जाता है और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए चलता है। कितने लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, जो बहुत मुसीबतें उठा रहे हैं, जबकि वो परमेश्वर को मानते हैं। पर ये तो नहीं कि वो अपनी गरीबी के कारण और अभाव के कारण परमेश्वर को छोड़ देते हैं। वो फिर भी परमेश्वर की क्या करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, उसके सुसमाचार को लोगों को सुनाते हैं। बहुत से ऐसे भाई और बहुत से ऐसे बहन हैं जो कि हम अपने जीवन में देखते हैं कि वो हर परिस्थिति में परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते हैं। तो उसी का मतलब है एक सकरा मार्ग, वो सकरे मार्ग से जा रहे हैं, लेकिन उनको एक ही लय है कि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। तो हे मेरे प्रियो, अगर हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं तो हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए वो एक बहुत बड़ा राज्य जो है परमेश्वर का वो इंतज़ार कर रहा है। बहुत बड़ा मुकुट जो बहुत ही मोतियों से जड़ा हुआ है, हीरे मोतियों से जड़ा हुआ है, वो मुकुट परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, और वो हमको उस दिन पहनाएगा जब हम उसके पास जाएंगे और हमारा न्याय होगा। परमेश्वर जो है वो हमसे बहुत अधिक प्रेम करता है। हम घबराए नहीं। अगर हम उस सकरे मार्ग से जा रहे हैं तो हम उसमें भी प्रभु की जय जयकार करें और उसकी ही स्तुति गाएं, क्योंकि हमें पता है कि वो सकरा मार्ग हमें कहाँ ले जाएगा। और जो चौड़ा मार्ग है उसमें लोग सोचते हैं बस आनंद ही आनंद है, और दुनिया की सारी खुशियां हैं, दुनिया की सारी चीज़ें हैं, चाहे उसमें जो है चोरी हो, चकारी हो, चाहे उसमें पैसा बहुत ज़्यादा हो, अच्छे अच्छे महल हों और व्यभिचार हो, फिर भी वो इंसान जो है वो सोचता है कि हम तो बहुत खुश हैं दुनिया में। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि परमेश्वर की इच्छा पे नहीं चलते, फिर भी हम देखते हैं कि उनके ऊपर बहुत धन दौलत होता है, और कभी कभी हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति तो परमेश्वर की इच्छा पे नहीं चलता, इसके अंदर तो परमेश्वर का भय नहीं है। फिर भी देखो इसके पास कितने अच्छे अच्छे घर हैं, कितनी अच्छी अच्छी कारें हैं, कितने अच्छे अच्छे वस्तुएं हैं उसके यहाँ, और कितना अच्छा भोजन है, कितने नौकर चाकर हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उसका भी जो अंत होगा वो कैसा होगा, उसी सिकंदर के जैसे होगा जो कि इस दुनिया को उसने जीत लिया था, लेकिन अंत में क्या हुआ कि वो भी उसी मनुष्य के जैसे मरा जैसे दूसरे साधारण लोग मरते हैं, और उसके जीवन में कोई आशा नहीं थी। तो इस तरह प्रियो, जब हम दूसरों को उभरते हुए देखें तो हम निराश ना हों, हम उनसे जलन ना करें, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि उनके साथ क्या करना है। दुनिया की धन दौलत में, सुख समृद्धि में हम खो जाने की बिल्कुल भी इच्छा ना करें, और परमेश्वर के रास्ते पर चलते रहें, तभी वो हमारी दुआओं को सुनता है।
और बहुत बहुत सारे लोग हैं जो कि टेम्पटेशंस में आ जाते हैं, इवन दो वो परमेश्वर के जन होते हैं, लेकिन कभी क्या होता है वो धन के टेम्पटेशन में आ जाते हैं, कभी वो दूसरे पराई स्त्रियों पराए जो मर्द हैं उनके टेम्पटेशन में आ जाते हैं और वो परमेश्वर की इच्छा को तोड़ देते हैं। क्योंकि परमेश्वर नहीं कहता कि तुम अपनी पत्नी या पति को छोड़ के किसी और को प्यार करो, और वो जो है परमेश्वर की नज़रों में एक पाप माना जाता है। लेकिन जो इंसान है वो इतना ज़्यादा बहक जाता है कि वो भूल जाता है कि वो जो है पाप कर रहा है। और इवन मैंने देखा है कि कई लोग जो मसीह में होते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, वो तक जो है ये पाप करने के लिए तैयार रहते हैं और वो कहते हैं कि क्या हुआ, पुराने नियम में देखो एक एक आदमी की कितनी ज़्यादा पत्नियाँ हुआ करती थी और वो भी तो परमेश्वर के लोग थे। और वो इस तरह से जो है गलत तरीके से वचन को कोट करके जो हैं दूसरों को भरमाना चाहते हैं। तो इस तरह के लोगों से हमें सावधान रहना है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम जो है गलत बातों को सुन के और उसको माने, क्योंकि तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को बिल्कुल नहीं सुनेगा। और आगे हम देखते हैं कि जितने भी लोग जैसे कि यहोवा विटनेस के हैं या वो जो हैं किसी और मिशन के हैं, और वो लोग केवल दिखावे के लिए जो है वो वचन को ट्विस्ट करके और परमेश्वर के बारे में बताते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। हमें जो है क्या करना है कि ट्रायून गॉड में विश्वास करना है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा, इन तीनों में जब हम बाइबल के अनुसार विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमसे खुश होता है और परमेश्वर जो है हमारी हर दुआ को, हर विनती को वो सुनता है, क्योंकि वो जानता है कि ये मेरा बच्चा जो है ये वचन में विश्वास करता है और हम तीनों एक हैं इसमें विश्वास करता है। सो जो लोग केवल यहोवा को मानते हैं या जो लोग केवल यीशु मसीह को मानते हैं और कोई लोग तो केवल पवित्र आत्मा को ही मानते हैं, और वो कहते हैं कि अगर ये इंसान जो अन्य भाषाएं नहीं बोलता है तो ये परमेश्वर का जन नहीं है, अगर ये भविष्यवाणी नहीं करता है तो ये परमेश्वर का जन नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है वो भरमाने वाली हैं। और जब हम परमेश्वर को अपने अंदर अपना लेते हैं, परमेश्वर हमें अपना लेता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम अन्य भाषा में बोलें, अन्य जो है भाषाओं को समझें, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा होती है कि वो कौन सा दान किसको देता है। और हम कभी परमेश्वर से ये ना कहें कि तूने मुझे ये क्यों नहीं दिया, वो क्यों नहीं दिया, क्योंकि ऐसी अवस्था में परमेश्वर जो है वो दुखी हो जाता है और वो जो है सोचता है कि ये इंसान जिसके लिए मैंने इतना किया, अपना खून क्रूस पे बहा दिया और अपनी जान, अपने प्राण दे दिए, और जिसके लिए मैंने इतने दुख उठाए, और वही व्यक्ति जो है मुझसे ऐसे प्रश्न कर रहा है, और वही व्यक्ति जो है मेरे पर इल्ज़ाम लगा रहा है, तो फिर हम किसकी सेना बन जाते हैं? फिर हम उसी शैतान की सेना बन जाते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि परमेश्वर के विश्वासी हैं, जो कि यीशु मसीह के विश्वासी हैं, पर वो किसी भी समय जो है अपनी राहों से भटक जाते हैं और वो क्या करते हैं, शैतान की राहों पे चलने लगते हैं। तो कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि हम परमेश्वर के औलाद हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं, हमें तो कुछ नहीं होगा, हम जो है अनंत जीवन के वारिस हैं, हम जो मर्जी करते रहें, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा उसकी मर्जी पे चलें और हम उसकी ग्रेस को, उसकी करुणा को छीप ना लें, और हम हमेशा जो है अपने जीवन को पाप से दूर रखें। ये नहीं कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपना खून बहा दिया तो हमारे जीवन भर हर गुनाह माफ़ होते रहेंगे, क्योंकि एक अवस्था ऐसी आती है जब परमेश्वर हमको छोड़ देते हैं, जैसे कि रोमन चैप्टर 1 में लिखा हुआ है। तो हम जो है जब प्रार्थना करें तो हमें इन सब बातों पे ध्यान रखना है कि हमारा जीवन कैसा है। जैसा हमारा जीवन होगा उसी के अनुसार जो है हमारी प्रार्थना भी सुनी जाएगी।
और साथ में हमें बाइबल ये भी बताती है कि बहुत से लोग आएंगे इस दुनिया में जो अपने आप को मसीह कहेंगे, और वो लोग कहेंगे यहाँ मसीह है वहाँ मसीह है, लेकिन ये सारे लोग मसीह नहीं होते, क्योंकि बाइबल कहती है कि मसीह कैसे आएगा। मसीह जो है जैसे ऊपर उस स्वर्गारोहण उसका हुआ था, जैसे वो ऊपर चढ़ा था, वैसे ही वो नीचे भी बादलों में होता हुआ नीचे आएगा और अपने लोगों को अपने साथ ले जाएगा, और वो अपनी दुल्हन को अपने साथ ले जाएगा, और सबके वस्त्र बदल जाएंगे और वो एक ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म में आ जाएंगे, और वो यीशु मसीह के साथ जो है अनंत जीवन जीने के लिए आसमान पर जाएंगे। तो हम ये सब बातों पे विश्वास ना करें कि यहाँ मसीह आ गया वहाँ मसीह आ गया, क्योंकि हमको पूर्ण रीति से बाइबल पर विश्वास करना है कि वचन क्या कहता है, और इस तरह से हमको विश्वास करते हुए ही आगे बढ़ना है। और साथ में हमें पहचानना है कि कौन सी आत्मा सही है, कौन सी आत्मा बुरी है, क्योंकि बाइबल हमसे कहती है कि जो पेड़ अच्छा होता है वो अच्छे फल लाता है, और जो पेड़ बुरा होता है वो बुरे फल लाता है। तो जब एक इंसान जो है वो उसके अंदर सारी अच्छी बातें होती, परमेश्वर का भय होता है, परमेश्वर के आज्ञा मानने का चलन होता है, उस इंसान पे हमें विश्वास करना चाहिए कि ये सच में प्रभु का जन है। और हमारी आत्मा हमें बता देती है, जो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है वो हमको बता देती है कि ये मनुष्य कैसा है और किस रास्ते पे हमको जाना चाहिए। और यही आत्मा जो है हमारे अंदर रो रो के प्रार्थना करती है, क्योंकि हम सब नहीं जानते कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। जब हम वीक हो जाते हैं, जब हम दुर्बल महसूस करते हैं, तो यही आत्मा जो है बहुत ही रो रो कर प्रार्थना करती है, सिसक सिसक के प्रार्थना करती है, और हम समझ भी नहीं पाते कि हम इस तरह से कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, और हमें पता ही नहीं लगता कि हम क्या क्या बोल गए। इसी तरह से जब हम वचन बांटने जाते हैं तो हमको विश्वास करना चाहिए कि हम नहीं बल्कि परमेश्वर का आत्मा हमसे बोलेगा, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि तुम जब वचन सुनाने जाओ तो ये मत सोचो कि तुम क्या बोलोगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बताएगा, पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा कि क्या बोलना है। और इसी तरह से जब कभी कभी जब मैं प्रचार करने के लिए तैयारी करती हूँ तो मेरा भाई मुझसे पूछता है कि तुमने तैयारी कर ली, तो मैं कहती नहीं, मुझे टाइम नहीं मिला, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं तैयार किया। तो फिर वो मुझसे कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें कहाँ बोलना है, तुम्हें तो बोलना नहीं है, पवित्र आत्मा बोलेगा जो उसको बोलना है, तो तुम बस बेधड़क होके जाओ और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के हवाले अपने को कर दो, और तुमको जो वो बुलवाएगा वो तुम बोलते रहो। तो वो बात बिल्कुल सही है। कई बार मैंने ऐसा महसूस किया है कि मैंने तैयारी भी नहीं करी थी, लेकिन जब बोलना शुरू किया तो मुझे लगा मैं नहीं बल्कि पवित्र आत्मा बोल रहा है। और क्या ही धन्य है हमारा परमेश्वर जिसने हमको पवित्र आत्मा का दान दिया है, पवित्र आत्मा हमें दी है, जो हमको गाइड करता है और हमको जो दुआ करना सिखाता है, हमको जो प्रार्थना करना और साथ में हमको क्या वचन बोलना है वो भी हमें सिखाता है। तो इस तरह से हम क्या करें कि परमेश्वर के भय में होकर और उसकी राहों पे चलते रहें, और जो कुछ भी हम परमेश्वर से मांगे हम सबसे पहले पूछें कि परमेश्वर क्या तेरी यही इच्छा है, और अगर वो चीज़ हमें नहीं मिलती है तो हम कुड़कुड़ाएं ना, बल्कि हम कहें परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए नहीं थी इसलिए मुझे नहीं मिली, क्योंकि परमेश्वर आप जानते हो कि मेरे लिए क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, और तू हमें कोई भी नुकसान वाली चीज़ नहीं देगा बल्कि हमारे लाभ वाली चीज़ ही देगा। जैसे कि यिर्मयाह में लिखा है कि परमेश्वर ने हमारे लिए अच्छी योजनाएं बनाई हैं जो हमारे लाभ की हैं, जो हमारे लिए हानि की नहीं बल्कि हमारे लिए लाभ की चीज़ें जो हैं, तो वही चीज़ें परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई हैं।
और प्रभु यीशु मसीह भी हमेशा यही प्रचार करते थे कि परमेश्वर के राज्य की खोज करो। और वो पहाड़ी पे बैठ के अपने चेलों को वचन सुनाते थे कि परमेश्वर के राज्य की खोज करो। और जो भीड़ नीचे होती थी वो जो है ऊपर आके उनके वचन को जब सुनती थी तो वो आश्चर्यचकित हो जाती थी, क्योंकि वो सोचते थे, जो लोग ये सोचते थे कि ये बस चंगा करने वाला प्रभु है, ये बस मुर्दों को जिलाने वाला प्रभु है, पर उन्होंने उसके मुंह से निकले हुए वचनों को नहीं सुना था। लेकिन जब वो पहाड़ पर दिए गए उन वचनों को सुनते हैं तो वो सब जो है आश्चर्यचकित होके उसके गुणगान करने लगते हैं। तो प्रियो, हमें भी इसी तरह से परमेश्वर की संगति में रहना है और परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह पे विश्वास करना है और पवित्र आत्मा के गाइडेंस में हमें चलना है। और जब भी हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो हमको प्रार्थना करनी है कि प्रभु मुझे दिखा कि मुझे इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। और इस बात की श्योरिटी है कि प्रभु हमको दिखाता है कि हमको क्या करना चाहिए। और जब हम परमेश्वर की राज्य की खोज करते हैं तो वो दुनिया की सारी वस्तुएं हमें दे देता है। वो नहीं चाहता कि हम अभाव में रहें, हम किसी चीज़ की कमी हमें हो। वो खुद चाहता है कि हम जो हैं हर तरह से यहाँ पर बिल्कुल संतुष्टि से रहें, हमारे पास सब अच्छी वस्तुएं हों। लेकिन शर्त यह है कि हमें सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है और उसकी आज्ञाओं को मानना है, उसके ही बताए हुए रास्ते पर चलना है और उसके बताए हुए सकरे मार्ग पर चलना है। तभी परमेश्वर जो है वो हमसे प्रसन्न होता है और हमें हर चीज़ देता है। सबसे बड़ी बात है कि वो हमें अनंत जीवन देता है और अपने साथ रहने का इतना बड़ा अधिकार देता है। तो मेरे प्रियो, हम इस बात को सोचकर जो है बहुत हर्षित हो जाएं, बहुत खुश हो जाएं, आनंद के गीत गाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे बीच में रहे। और पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको हम अगुवाई दी और अपने वचनों को हमारे मुंह से सुनाया। प्यारे प्रभु, हम तो कुछ भी नहीं है, हमारे अंदर कोई भी अच्छाई नहीं है, पर जो भी अच्छाई है वो आपकी अच्छाई है, आपकी गुडनेस और आपकी करुणा हमारे अंदर है, जिसके कारण हम बोल सकते हैं, जिसके कारण हम आपकी स्तुति कर सकते हैं और लोगों को आपका वचन सुना सकते हैं। वो प्रभु जी, हम चाहते हैं कि हमारे सारे भाई बहन जो यहाँ पर हैं और जो दुनिया के दूसरे हिस्सों में हैं, वो सब आपके हों और आपकी बड़ाई करें और दूसरों के साथ वचन को बांटें और उनकी आत्माओं को बचाने का प्रयास करें। प्रभु जी, हम विनती करते हैं उन सब लोगों के लिए जो भाई और बहनें जो हैं प्रचार कर रहे हैं और उन जिनके जीवन बहुत जोखिम में है। प्यारे प्रभु जी, उन सब पर आपका सुरक्षा का हाथ हो और प्रभु जी आप उनको इस दुनिया के दुष्ट लोगों से बचा के रखें। और हम अपने चर्चेस के लिए प्रार्थना करते हैं, जो दुष्ट लोग हमारे चर्च को, गिरजाघरों को तोड़ रहे हैं, प्यारे प्रभु जी उनको बुद्धि दे प्यारे प्रभु, कि हम लोगों ने उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है और ऐसा करने से वो अपने लिए ही आग का ढेर जमा कर रहे हैं। प्रभु जी, उन सब को रोक और हमारे मसीह लोगों को भी हिम्मत और ताकत दे कि वो ये सब अत्याचार देखकर पीछे ना हट जाएं, बल्कि वो हर समय मरते दम तक हम लोग जो हैं प्रभु की महिमा करते रहें और उसको अपना के रहें प्रभु जी। क्योंकि हमारे लिए इस संसार का जीवन नहीं, वरन हमारे लिए स्वर्ग का जीवन निर्धारित किया गया है। और प्रभु, जितने लोग यहाँ बैठे उन सब पे आपकी बड़ी आशीष हो, उन सब के परिवारों पे बड़ी आशीष हो, उन सब के घरों में अगर कोई बीमार है या कोई विपत्ति है तो उसको हम यीशु मसीह के नाम से डांट देते हैं कि प्रभु जी हमारे हर भाई बहन को उस विपत्ति से छुटकारा दे। और प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं अपने भाई अनुपम और बहन शबनम के लिए कि उनके भी साथ हो और उनको इतनी ताकत दे, इतनी तंदुरुस्ती दे कि वो आपके वचन को फैला सकें और हर रोज़ जैसे वो वचन बांटते हैं प्यारे प्रभु जी, उन पर आपका आत्मा सदैव बना रहे और वो आपके वचन को बांटते रहें
और उनकी बेटी अनुष्का के लिए हम फिर से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि उसके अंदर जो भी बीमारी है उसको प्रभु जी आपके नाम से डांट देते हैं कि वो बिल्कुल भली चंगी हो जाए। प्रभु आप दया करें उसके पर, और हमारे इस परिवार में जितने भी लोग कष्ट में हैं उन सब पे दया करें प्रभु जी, और हम सब के साथ हों और इस रात्रि में भी हमारी अगुवाई करें, हमें मीठी नींद दें। अब इस छोटी सी प्रार्थना को हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने धैर्य से परमेश्वर के वचन को सुना। आप सबको परमेश्वर बहुत ज़्यादा आशीष दे।